सुप्रभातम विद्यार्थियों। काव्य दीपिका के अष्टम शिक्षा के अंतर्गत जो अलंकार निरूपण का प्रसंग है, जो कि हमारे प्रथम पत्र के लिए निर्धारित है, उसके अनुसार हम लोग उत्प्रेक्ष्य अलंकार तक विवेचन कर लिए थे। आज अर्थालंकार के अंतर्गत अतिशयोक्ति अलंकार का निरूपण करेंगे। विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार में उपमा की तरह उपमान और उपमेय, इन दोनों घटक तत्वों की उपादेयता है। रूपक में भी और उत्प्रेक्षा में भी। और उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति में थोड़ी सी समानता है, और समानता होकर भी विषमता भी है, क्योंकि उसमें भी अध्यवसाय का निगरण होता है, यहाँ भी अध्यवसाय का निगरण होता है, परंतु वहाँ साध्य रूप में, यहाँ सिद्ध रूप में। आइए हम देखते हैं कैसे अतिशयोक्ति अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार से भिन्न है, तो उसके लक्षण का विवेचन करने से हमें इसका सम्यक ज्ञान हो जाता है। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जैसा विवेचन किया है, जैसा लक्षण का निरूपण किया है, वह इस प्रकार है। सिद्धत्वे ध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगत्यते। पहले अध्यवसायस्य सिद्धत्वे अतिशयोक्ति ही निगत्यते। संधि विषय देख लीजिए। सिद्धत्वे धन अध्यवसायस्य धन अतिशयोक्ति धन निगत्यते। पहले अध्यवसायस्य सिद्धत्वे अतिशयोक्ति ही रीति निगत्यते। पहले अध्यवसाय की जब सिद्धि हो जाती है, अध्यवसाय की जब सिद्धता हो जाती है, तब अतिशयोक्ति नामक अलंकार लक्षित होता है, व संगठित होता है। पहले अध्यवसाय की सिद्धता क्या है? न प्रकृतस्य निगरणेन अभेद ज्ञानम अप्रकृतस्य अध्यवसायः। पहले प्रकृत का जब निगरण होकर अभेद ज्ञान हो जाता है प्रकृत और अप्रकृत में, तब अप्रकृत का अध्यवसाय होता है। और उसी की सिद्धता होती है। अप्रकृत की सिद्धता अध्यवसाय की सिद्धता कहलाएगी। अप्रकृत का अध्यवसाय ही इसकी अध्यवसाय की सिद्धता कहलाएगी। तस्य च, और उस अध्यवसाय का उत्प्रेक्षा में अप्रस्तुत का अनिश्चित के रूप में, और निर्देश होने पर साध्यत्व हो जाता है, उस अध्यवसाय के साध्यत्व। और यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार में निश्चितत्व के रूप में प्रतीति ज्ञान होता है, इसलिए सिद्धत्व होता है। इस प्रकार इसके भेद है दोनों में, एक का साध्य रूप में, एक के सिद्ध रूप में। अध्यवसाय की यहाँ सिद्ध रूपता है, अध्यवसाय की अतिशयोक्ति अलंकार में, वहाँ अध्यवसाय की साध्य रूपता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। निगरणम च उभयत्रापि समानमेव। निगरण दोनों में बराबर होता है, माने उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण होता है। निगरण का मतलब पहले ही बताया था। उपमान जो प्रसिद्ध वस्तु के द्वारा, उपमेय जो प्रासंगिक या प्रस्तुत या विषय का जब निगरण होना, अर्थात उसका तिरस्करण होना, व उसको डोमिनेट किया जाना, उसकी अनुत्कर्षता को बताया जाना, उपमान के द्वारा उसकी अनुत्कर्षता को सिद्ध किया जाना, तो ये क्या होता है? निगरण होता है।
तो आइए एक उदाहरण से हम देख लेते कैसे उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण करके अध्यवसाय की सिद्धता होकर अतिशयोक्ति अलंकार लक्षित हो रहा है। इसका एक उदाहरण है, बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वह है अकाल जलदावली किरतु नाम मुक्तावली रपर्वणि विदुन्तु दस्तु दतुहन् तस्सीतद्युतिम् इदं तु महदद्भुतं यदनपायि विदुल्लता अवलम्बी कनकाचलद्वयं मधुमुखं नृत्यति। एक बार और बोल देता हूँ। अकाल जलदावली कीरतु नाम मुक्तावली रपर्वणि विदुन्तु स्तुदतुहं तस्यूषीतद्युति इदं तु महदद्भुतं यदनपायि विदुल्लता वलम्बिकनका चलद्वयमधोमुखं नृत्यति। संधि पीछे देखिए। मुक्तावली ही धन अपर्वणि मुक्तावली रपर्वणि विधुन्तु दह धन तुरतु विधुन्तु दस्तु दतु यत अनपायि विदुल्लता लता धन अवलंबी अनपायि यत अनपायि विदुल्लता अवलंबी कनकाचलद्वयम धन अधोमुखम कनकाचलद्वयम अधम को अन्वय अंत अकाल जलदावली मुक्तावली किरतु नाम विदुन्तु दह अपर्वणि शितद्युतिं तुदतु नाम तु इदं महत् अद्भुतं यत् अनपायि विदुल्लतावलंबी कनकाचलद्वयम अधोमुखम नृत्यति। भले अंत यह अत्यंत आश्चर्य सूचक शब्द है। हंत दुख सूचक भी होता है और आश्चर्य सूचक शब्द भी होता है। बोले ओहो अकाल जलदावली असमय की बादल पंक्ति मुक्तावली किरतु नाम मोतियों की व मोती की लड़ियों को व मोतियों की लड़ियों को भले बिखेरते नाम अला भले किरतु बिखेर दे किर धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भले ही बिखेर दे मुक्तावली मोतियों की लड़ी भले बिखेर दे। विधुन्तु दह अपर्वणि विधुन्तु दह विधुन्तु दतीति विधुन्तु दह विधु नाम चंद्रमा चंद्रमा को पीड़ित करने वाला जो राहु है वह विधुन्तु दह तुदतु नाम अपर्वणि अपर्वणि नाम न पर्वणि अपर्वणि पूर्णिमा के अभाव में भी अपर्वणि जो कि पर्व होता पौर्णमासी का समय अपर्वणि हला पूर्णिमा बिना पूर्णिमा के ही माने अमावस्या के समय वाली उनकी पूर्णिमा में ही चंद्रमा का ग्रास करता है राहु बस जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं हम अमावस्या में नहीं होता है अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है लेकिन अपर्वणि अमावस्या में पूर्णिमा के अभाव में भी भले ही राहु चंद्रमा को ग्रास कर ले शीतद्युतिम तुदतु शीतद्युति हला चंद्रमा शीत नाम शीतल द्युति माने प्रकाश किरण जिसके है शीतल द्युति उसको नाम पीड़ित कर ले। तो इदम महत अद्भुतम लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण अद्भुत आश्चर्यचकित घटना घटी है
यत जो कि अनपायी विद्युल्लता, बिना आश्रय की बिजली है, उस बिजली के पर अवलंबी आश्रय करके कनकाचल द्वयम, दो सोने के पर्वत अधोमुखम नृत्यति, नीचे की ओर मुंह करके नाच रहा है। दो कनकाचल पर्वत नाच रहे हैं। तो यहाँ ये सारा जो वर्णन हो रहा है उपमान का वर्णन हो रहा है। उपमेय यहाँ गायब है। उपमेय वस्तु है यहाँ एक पद्मिनी जातीय स्त्री, युवती, वह स्नान करके आई है और आकर अपने स्नान के साथ साथ उसने अपने बालों का प्रक्षालन किया है, बालों को धोया है और उस बालों को सुखाने के लिए वो नीचे की ओर मुँह करके बालों को यूं करके सुखा रही है, सामने की ओर बालों को यूं लटका करके सुखा रही है। पद्मिनी जातीय एक सुंदरी स्त्री, तरुणी, युवती। और जब वो सुखा रही है और उसकी जो शारीरिक अंग प्रत्यंग जो कुछ वहाँ उस समय जो कुछ जैसा दिखाई दे रहा है, जो कुछ घटित हो रही है, वो प्रासंगिक है, वो प्रस्तुत है, वो विषय है, नायिका वाली बात या तरुणी की बात। परंतु इसका यहाँ तिरस्करण हो गया है, उपमान हावी हो गया। उपमान क्या वर्णन किया गया? न समय की बादल पंक्ति हो गई, मोतियों की लड़ी हो गई, चंद्रमा हो गए और राहु हो गया और बिजली की लता हो गई, कनकाचल पर्वत हो गए। ये सब उपमान पर। उपमेय क्या है? न अकाल जलदावली असमय की बादल पंक्ति। यहाँ वास्तव में उपमेय क्या है? ना उस नायिका के जो काले काले बाल, जिसको वो सामने की ओर यूं डाल रखा है, तो वह अकाल जलदावली। लेकिन ये बालों का वर्णन कहीं नहीं है, यहाँ तो बादल की पंक्ति वर्णन है। और किरतु नाम मुक्तावली, मोतियों की लड़ी बिखेर दे, ये उपमान है, जबकि उपमेय गायब है। उपमेय क्या है? ना उस बालों के जो धोए हुए बालों से बिल्कुल मोती की तरह जो जल बिंदु गिर रहे हैं, स्वच्छ जल बिंदु गिर रहे हैं, तो मोतियों की लड़ी है। यहाँ स्वच्छ जल बिंदु का वर्णन ही नहीं है, उपमेय का निगरण हो गया। और आगे अपरपणी अमावस्या में यहाँ काली की छाया, जैसे कि सामने बाल आने के वजह से अमावस्या का समय हो गया, से अंधेरा हो गया। विधुन्तुदः स्तुदतु हंत शीतद्वितिम, वो करे विधुन्तुदः, जो कि राहु की जो छाया, बाल की जो छाया है वो राहु बन गया, राहु उपमान हो गया। और उपमेय बालों की छाया वो गायब है। और शीतद्युतिम, शीतद्युति पहले उपमान चंद्रमा, लेकिन उपमेय क्या है? ना उसका जो सुंदर गोरा सा मुख मंडल है नायिका का, वो यहाँ उपमेय है, लेकिन वो यहाँ तिरस्कृत हो रहा है, वो कहीं शब्दतः यहाँ उसका कथन नहीं हुआ है। और यह अत्यंत आश्चर्य की बात है, यह अनपायी बिजली लता जो है, विद्युत लता है, वह है सोने रंग का तप्त स्वर्णाभ, उसकी जो अंग यष्टि है, किसकी? उस नायिका की। वह है भारतीय नारी जो है गोरे रंग की होती है, तो उसका शरीर का जो रंग है वो तप्त स्वर्ण की तरह है, इसलिए बिजली लता के साथ उसकी बात कही गई है, जबकि ये शरीर जो अंग यष्टि, इसका वर्णन नहीं हुआ है। और उसको आश्रय करके कनकाचल मधुमुखम नृत्यति, अर्थात जब वो यूँ झुकी हुई है तो उसके जो दोनों उरज है, बक्षज है, वो नीचे की ओर हिल रहे हैं। तो उसको कह रहे हैं ये दोनों बक्षोज नहीं, उरज नहीं है, वस्तुतः ये दोनों सोने का पर्वत है। तो यहाँ उपमान के द्वारा जो उपमेय का निगरण हुआ है और इससे अध्यवसाय की सिद्धता हुई है, और इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति नामक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान से संभावना की जाती है, निगरण होता है, लेकिन संभावना मैंने उत्कट कोटि का संशय होता है।
यह संशय की बात नहीं है, यहाँ संदेह की बात नहीं है, यहाँ अध्यवसाय की साध्यरूपता नहीं है, यह अध्यवसाय की सिद्धरूपता। यह अध्यवसाय की सिद्धरूपता कैसी हुई ना, यहाँ उपमान के द्वारा उपमेय का पूर्ण रूप से निगरण कर दिया गया है और इससे अध्यवसाय की सिद्धता हुई है, जिससे अतिशयोक्ति अलंकार हुई। माने अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना जो है उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा, बिल्कुल यहाँ नायिका का जो प्रसंग है, नायिका का जो रमणीय सौंदर्य है व उसका अंग यष्टि का जो वर्णन है, वो अंग प्रत्यंगों का वर्णन या उसकी जो परिस्थिति दशा वहाँ बन रही है, इसका किसी प्रकार नामो निशान नहीं है और सारा गायब है। उसके स्थान पर ये असमय की बादल पंक्ति आदि आदि मोतियों की लड़ी, ये सब का जो वर्णन हुआ, इससे सहृदय सामाजिक को एक जो है अध्यवसाय की सिद्धता रूपी जो उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण रूपी आनंद की अनुभूति होती है और जिससे कि यहाँ उपमा कण वो अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हम आज यहीं आज के अध्ययन को ही विराम लेते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में आगे पुनः अलंकारों का विवेचन करेंगे। धन्यवाद।